हेलो एवरीवन। देखिए, थ्री वर्ड्स आपने अक्सर सुने होंगे न्यूज़पेपर में: एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक। लेट्स सी द डिफरेंस। उसके बाद हम लोग आर्टिकल पे आएंगे। एंडेमिक क्या होता है? जो बीमारी पहले से मौजूद हो, फ्लू, मलेरिया, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ये बीमारियाँ एंडेमिक हैं। यानी कि सब लोग जानते हैं, पुरानी बीमारी हैं ये। इनके इनके जो है वैक्सीन्स भी हम लोग के पास मौजूद है, ठीक है, और क्योर भी है इसकी। बट एपिडेमिक क्या होता है? जो बीमारी अभी अभी फैलना शुरू हुई हो, आग की तरह फैलती चली जा रही हो, पाँव पसार रही हो अपने, और नई बीमारी हो, तो वो एपिडेमिक कहलाती है। जैसे कोरोना वायरस एपिडेमिक डिसीज़ थी, बट अब नहीं, अब पैंडेमिक बन चुकी है। यानी कि जो बीमारी पूरे विश्व में फैल चुकी हो या पूरा विश्व उससे परिचित हो गया हो, कोई ऐसी नई बीमारी, उसे पैंडेमिक बोलते हैं। ठीक। तो जिसने शुरुआत की हो वो एपिडेमिक कहलाएगा, कम लोग जानते हों, और पैंडेमिक पूरा विश्व जिसको जानता हो और फैलती चली जा रही हो, उसे पैंडेमिक बोलते हैं। नेक्स्ट है हाउस और होम। कोई इमारत या ढांचा जिसमें व्यक्ति कुछ समय के लिए ठहरने जाए या फिर उसका पे करे। जैसे हाउस रेंट दिया जाता है, ठीक है, और गेस्ट हाउस होता है, तो वहाँ पर आप कुछ समय के लिए ठहरने जाते हो, उसको पे करके चले आते हो। या फिर फार्म हाउस हो गया। फार्म हाउस क्या होता है? वहाँ पे आप पे तो नहीं कर रहे हो, बट वहाँ ठहरने जा रहे हो। तो ठहरना और रहने में फ़र्क होता है। तो ठहरने के लिए हाउस होता है और रहने के लिए होम होता है। तो होम वही चीज़ है, ऐसी कोई इमारत जो किसी की खुद की हो या कोई घर अपना खुद का हो और वहाँ व्यक्ति रहता हो, तो उसे हम होम कहते हैं। होम मेड सुना होगा, होम लोन सुना होगा, इसीलिए क्योंकि वो खुद का होता है। लोन हमेशा व्यक्ति अपने लिए लेता है। होम मेड जब बनाता है, घर का बना हुआ है, इसका मतलब घर वो अपना मानता है, फील करता है उस जगह को, इसलिए वो होम कहलाता है। ठीक है। कॉन्शियंस क्या होता है? विवेक। कंसाइंस नहीं, कॉन्शियंस विवेक होता है। प्रोमलगेट घोषणा करना। एमेंड सुधार करना। कॉग्निजेबल संज्ञेय होता है मतलब जैसे कोई क्राइम हो गया तो प्रशासन को पूरा अधिकार है कि वो अपने कॉग्निजेबल है, यानी कि वो बिना सरकार की अनुमति के अपने स्तर पर एक्शन ले सकती है। कंपनसेशन क्या होता है? क्षतिपूर्ति। कमेंडेबल सराहनीय होता है। ठीक। अब देखो, अब आर्टिकल पे आते हैं। प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्टर्स। प्रोटेक्शन माने सुरक्षा, प्रोटेक्टर्स मतलब होता है सुरक्षा करने वाले, यानी सुरक्षा करने वाले लोगों के लिए सुरक्षा के बारे में ये आर्टिकल दिया गया है। ऑन सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स की सेफ्टी। अब ऑन देखो प्रीपोजिशन से, ऑफ भी प्रीपोजिशन है। दो ये प्रीपोजिशंस के बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो नाउन होता है हमेशा, ये याद रखना पड़ेगा हमेशा। सेफ्टी पूछा गया क्या है, तो नाउन है, क्योंकि ऑन के बाद आया है प्रीपोजिशन के। हेल्थ केयर क्या है, ये भी ऑफ के बाद आया, ये भी नाउन है। और वर्कर्स भी नाउन है। या तो नाउन अकेला आएगा या दो नाउन एक साथ आएंगे या नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा। अब देखो, दो नाउन जब एक साथ आते हैं, हेल्थ केयर भी नाउन है और वर्कर्स भी नाउन है, तो हेल्थ के ये दो कंपाउंड नाउन्स बोले जाते हैं इनको। कंपाउंड नाउन्स एक साथ आते हैं, जैसे हाई हील्स हो गया, हाई भी नाउन है, हील्स भी नाउन है। और उसी तरीके से करंट अफेयर्स हो गया, तो करंट भी नाउन है, अफेयर्स भी नाउन है, दो नाउन एक साथ आते हैं। ठीक, ऑफ के बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेल्थ केयर वर्कर्स शुड बी अलाउड। देखो, शुड दिया हुआ है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, जितनी भी मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स के साथ जब कोई वर्ब आएगी तो वो फर्स्ट फॉर्म में होगी हमेशा। और अगर उसके साथ बी लगा हुआ है, जैसे यहाँ लगा हुआ है शुड के साथ बी, तो उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। बस ये याद रखना हमको, कहीं आप लोग नोट भी करते जाया करो। अलाउड। टू वर्क क्या हो गया? टू वर्क हो गया हमारा इन्फिनिटिव। टू के साथ जब भी कोई वर्ब आएगी तो वो इन्फिनिटिव कहलाएगा पूरा। टू के साथ वर्ब जो होगी वो क्या कहलाएगा? इन्फिनिटिव। इन एन एनवायरमेंट फ्री ऑफ वायलेंस एंड अब्यूज़। अब देखो, इन भी बता रहा है कि एनवायरमेंट नाउन है, एन भी बता रहा है कि एनवायरमेंट नाउन है। ए एंड द आपने पढ़ा होगा आर्टिकल्स के चैप्टर में, इनके बाद आने वाला वर्ड नाउन होता है, तो उस लिहाज से भी ये नाउन है। और प्रीपोजिशंस के बाद आता है वो भी नाउन होता है, वो उस लिहाज से भी ये एनवायरमेंट नाउन हो गया। तो कैसा है? फ्री है, किससे? ऑफ वायलेंस एंड अब्यूज़। अब वायलेंस नाउन है जब दो सेम नाउन जुड़े हैं देखो आपस में। अब वायलेंस भी नाउन है, अब्यूज़ भी नाउन है। अब्यूज़ वर्ब भी होती है, वर्ब के रूप में बाद में इस्तेमाल होता है अलग तरीके से उसका। और ऑफ के बाद आया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वायलेंस नाउन है, एंड और वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है अब्यूज़, तो अब्यूज़ भी क्या हो गया? नाउन। सिंस द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस इन्फेक्शन इन इंडिया वॉज रिपोर्टेड। जब से सबसे पहला केस नोवल कोरोना वायरस, नोवल मतलब बिल्कुल नया और अनजान कोरोना वायरस इन्फेक्शन का इंडिया में आया है या दर्ज हुआ है, वॉज रिपोर्टेड। अब देखो, यहाँ शुरुआत से हम लोग चलते हैं। सिंस जब से, सबसे पहला केस,
द फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट नहीं होगा, द फर्स्ट होगा, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द लगेगा ज़रूर। क्यों? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमारे होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, और ऑर्डिनल नंबर्स के पहले द का यूज़ हम लोग करते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं ऑर्डिनल्स, कार्डिनल होते हैं 1 2 3 4, ठीक है, उनके पहले नहीं आता, इनके पहले आता है। तो द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस इन्फेक्शन इन इंडिया वॉज रिपोर्टेड, वैसे देखा होगा आपने इज एम आर वॉज वर्ग के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, बट यहाँ पर वॉज के साथ क्या आ गया? रिपोर्टेड, थर्ड फॉर्म। या तो इज एम आर वॉज वर्ग के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म आएगी तो पैसिव में होगा, आईएनजी फॉर्म आएगी तो कंटिन्यूस में जाएगा। वॉज रिपोर्टेड इन एंड जनवरी, जनवरी के अंत में उसको रिपोर्ट किया गया, पता चला मैनी हेल्थ केयर वर्कर्स हैव बीन सब्जेक्टेड टू अब्यूज़, बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैव बीन, देखो पैसिव में गया है, थर्ड फॉर्म आई है सब्जेक्टेड, हैव के साथ जब बीन आ जाएगा और थर्ड फॉर्म आ रही है तो समझ जाना पैसिव में है वो। टू अब्यूज़, उनको उनके साथ मिसबिहेव हो रहा है, अब्यूज़ किया जा रहा है, गाली गलौज की जा रही है, एंड वॉल, और उनके साथ हिंसा हो रही है इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी के दौरान, ठीक। मोस्ट ऑफ द अटैक्स, ज़्यादातर जो अटैक्स हैं हैव बीन ऑन हेल्थ केयर पर्सनल, वो हेल्थ केयर पर्सनल पर जो हो रहे हैं, पर्सनल माने होता है कर्मचारी, सेंट टू लोकेलिटी, उन पे हो रहे हैं जो उनको जिनको भेजा गया है, भेजा गया था सेंट, देखो सेंट लिखा हुआ है, सेंट टू लोकेलिटीज़, जिनको भेजा गया था, सेंट थर्ड फॉर्म दी हुई है, सेंट टू लोकेलिटीज़ टू कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम पीपल, सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए पीपल, कौन? हु आर सस्पेक्टेड, जिन पर संदेह है, शक है, क्या चीज़ के होने का? टू हैव बीन इन्फेक्टेड, कि एक तो या तो वो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होंगे, या और हैव कम, या फिर वो आए होंगे इन कॉन्टैक्ट विद दोज, उनके कॉन्टैक्ट में, दोज हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द वायरस, जिनको कि ये वायरस पॉजिटिव आया हो या जिसको ये वायरस हो उसके संपर्क में ये आए होंगे। सम डॉक्टर्स रिटर्निंग होम फ्रॉम ड्यूटी, कुछ डॉक्टर जो ड्यूटी से लौट रहे हैं, हैव बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग दियर होम्स, उनको उनके घर में जाने से रोका जा रहा है। फ्रॉम के साथ देखो जो भी वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में होगी, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ये। दियर होम्स, उनके घरों में उन्हें जाने से रोका जा रहा है। एंड इन सम केसेस, और कुछ मामलों में सम के साथ प्लूरल नाउन आता है हमेशा, एंड इन सम केस नहीं होगा, इन सम केसेस। इवन आस्ड, और यहाँ तक कि उनसे ये भी बोला जा रहा है, आस्ड का मतलब सिर्फ पूछना नहीं होता है, पोलाइटली अपनी बात कहने के लिए भी यूज़ होता है। इवन आस्ड टू वैकेट, टू वैकेट हो गया, वैकेट माने होता है खाली करना, टू के साथ आया है, वर्ब है, इन्फिनिटिव हो गया। वैकेट दियर प्रीमिसेस, उनके जो जहाँ रहते हैं वो उस जगह को खाली करने के लिए भी उनसे यहाँ तक कि बोला जा रहा है, ठीक है। दियर किसके लिए आया है? ये उन्हीं डॉक्टर्स के लिए आया हुआ है, ये जो डॉक्टर्स हैं इनके लिए आया है, जो लौट रहे थे। दियर का इस्तेमाल किया गया है, प्लूरल के साथ, प्लूरल अपने के लिए क्या आता है? दियर। सो दियर प्रीमिसेस हो गया। वाइल, जबकि सच एक्ट्स हैव बीन वाइडली कंडेम्ड, हालांकि या ये कह लो कि जबकि इस तरीके के जो एक्ट्स हैं इनकी घोर निंदा हो रही है, चारों तरफ इनकी निंदा की जा रही है। तो नथिंग मच चेंज्ड ऑन द ग्राउंड, और सतही स्तर पर या कह लें कि इसमें बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं आया है, ठीक है। द डेस्टार्डली एक्ट, द लगा हुआ है, जाहिर सी बात है इसके बाद नाउन आएगा ही आएगा, तो एक्ट नाउन हो गया, एक्ट के पहले आया है डेस्टार्डली, ये एडजेक्टिव हो गया। कैसा एक्ट है ये? डरपोक, कायर। ऑफ अ फ्यू पीपल, ये कुछ कायर लोगों के द्वारा किया गया। फ्यू पीपल इन चेन्नई के, हु नॉट ओनली अटैक्ड हेल्थ केयर वर्कर्स, जिन्होंने ना सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स पर अटैक किया, बट ऑल्सो प्रिवेंटेड डिसेंट बरियल, यहाँ तक कि एक डिसेंट बरियल को भी रुकवा दिया, रोक दिया। ऑफ ए न्यूरो सर्जन, एक न्यूरो सर्जन के, ठीक है, डॉक्टर थे वो, उनको भी उनके जो डिसेंट बरियल का मतलब होता है जिनका जो बरियल है, जो दाह है, मतलब एक सम्मान के साथ जो एक दाह संस्कार होना था, उस चीज़ को उन्होंने रोक दिया। मतलब डिसेंट बरियल उनका होता है जिनका दाह कर, देखो दाह तो एक कॉमन होता है दाह करना, लेकिन एक डिसेंट बरियल होता है जिसका कि दाह संस्कार करना एक सौभाग्य की बात होती है, या बहुत बड़ा एक कोई कारनामा जिसने किया हो, या जनता की भलाई के लिए कुछ किया हो, ऐसे लोगों को जो दाह संस्कार होता है वो डिसेंट बरियल कहलाता है। तो डिसेंट बरियल ऑफ ए न्यूरो सर्जन हु डाइड ऑफ कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस, जिनका कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस से निधन हो गया ऑन अप्रैल 19, 19 अप्रैल को। शूक द नेशंस कॉन्शियंस, जिसने देश के जो कॉन्शियंस था, विवेक था, उसको हिला दिया। शेक, शुक, शेकन, ये सेकंड फॉर्म है। दो हालांकि
बिलेटेड, हालांकि थोड़ा देर से द यूनाइटेड कैबिनेट डिसीजन टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस, उन्हें एक यूनाइटेड कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया कि उन्होंने एक जो 1897 में एपिडेमिक जो डिजीज़ का एक्ट बना हुआ था उसमें सुधार करने का इन्होंने एक अध्यादेश जारी किया। प्रोमलगेट का मतलब होता है जारी करना, ऑर्डिनेंस माने होता है अध्यादेश, जारी किया। टू मेक एक्ट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल पर्सनल के खिलाफ, यानी कि सरकारी जो लोग हैं मेडिकल के या मेडिकल के जो डिपार्टमेंट है उनके लोगों के खिलाफ अगर कोई एक्शन होता है तो क्या करना पड़ेगा, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा। ये कॉग्निजेबल का मतलब ये हो गया कि प्रशासन इसमें खुद से कोई स्टेप ले सकता है किसी भी संदिग्ध के खिलाफ, ये जिसने किया हो, एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, और ये जो अपराध होगा ये नॉन बेलेबल होगा, यानी कि इसमें किसी को बरी नहीं किया जाएगा। एंड ऑल्सो प्रोवाइड कॉम्पेंसेशन, और यहाँ तक कि उसको हर्जाना भी या क्षतिपूर्ति देनी पड़ सकती है, भुगतना पड़ सकता है। इन केस ऑफ इंजरी, ऑफ आ गया प्रीपोजिशन, इंजरी नाउन हो गया। इंजरी के दौरान यानी किसी को इंजरी होती है या फिर किसी को क्या होता है डैमेज, ये भी नाउन है, या लॉस, ये भी नाउन है। कोई हानि होती है, कोई नुकसान होता है, या किसी को चोट आती है। टू प्रॉपर्टी, किस चीज़ के लिए, प्रॉपर्टी को, यानी कि किसी व्यक्ति को कोई हानि या क्षति पहुंचती है या किसी की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान होता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ ये अध्यादेश जारी किया गया, जो कि क्या है, इस 10 कमेंडेबल, इस प्रकार ये जो अध्यादेश है वो कमेंडेबल है, यानी कि सराहनीय है, ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।